एरिक्सन ने जो साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है उसकी 8 स्टेजेस हैं, एंड दीज स्टेजेस कैन बी ईजली रिमेंबर्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला TAI cube IGE, TAI I cube and IGE. So these stages are, first one is trust versus mistrust. ये 0 से 1.5 years तक चलती है। तो इस टाइम पे बच्चा अगर अच्छे से विकसित होगा तो ही विल बिगिन ट्रस्टिंग एवरीवन, वर्सेस देयर वुड बी अ टाइम व्हेन ही वुड बी डाउटिंग एवरीवन, सब पे शक करेगा। सो दैट वुड बी द स्टेज ऑफ मिसट्रस्ट। तो बच्चे का किस तरीके का बैकग्राउंड है, उसे कैसा माहौल मिला है, उस हिसाब से ही विल डेवलप हिमसेल्फ इवेंचुअली इनटू अ पर्सन हु विल चूज टू आइदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में ही, फॉर एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन वुड बी गिवन प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग तो वो अपने आप ही इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा। And on the contrary, if he is not given the proper training, then he will be in a stage of shame. So the kind of upbringing that a child is given, it eventually makes him or takes him to the stage of either autonomy or shame. तीसरी stage है initiative versus guilt. So initiative would be the stage when he would be willing to do each and everything by his own, बच्चा खुद से करेगा, versus there would be a stage when he would be in guilt, वो गिल्टी फील करेगा हर चीज़ के बारे में। तो ये ऐसी स्टेज रहेगी जो 3 से 5 वर्ष तक है। बच्चे में एक पर्पज़ आएगा, ही विल हैव समथिंग टू डू, उसके पास कोई काम रहेगा और ही विल एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग। फिर नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी जो स्टेज है उसमें बच्चा जो है वो काफ़ी स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड रहेगा और उसमें काफ़ी कॉम्पिटेंस रहेगा, वो हर चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करेगा अगर उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। तो ही विल बी इन अ स्टेज ऑफ इंडस्ट्री, और नहीं दी है तो ही विल बी इन द स्टेज ऑफ इन्फीरियोरिटी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 12 to 18 ईयर्स चलेगी और इसमें बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई टू फिगर आउट हु ही इज़, और इसमें वो सामाजिक रिलेशनशिप्स डेवलप करेगा, लोगों से बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेज इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सो ये वो स्टेज है जो 18 से 40 वर्ष तक चलती है और ये एडल्टहुड में होती है। सो देयर वुड बी द टाइम व्हेन he would be either in the stage of intimacy or he would be in the stage of isolation if he is given negative atmosphere or if he gets improper upbringing. Next is generativity versus stagnation. So it is the age of 40 to 65, 40 से 65 वर्ष का जो समय होता है उसमें the child will either be stagnate, he would not be doing anything, और ही वुड बी अ जनरेटिव पर्सन, वो जनरेटिविटी पे भरोसा करेगा। और इस टाइम पे भी मतलब कुछ लोग होते हैं जो वर्क करते हैं। और नेक्स्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो ये वो वक्त रहेगा जब अगर बच्चे को हमेशा से पॉजिटिव अपब्रिंगिंग मिली है तो ही विल हैव दिस थिंग कॉल्ड ईगो इंटीग्रिटी, वरना ही वुड बी इन द स्टेज ऑफ डेस्पेयर। तो वो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसका जो लाइफ है उसके हर एक एक्शन को क्रिटिकली एनालाइज करेगा। तो इस जो ये थ्योरी है, एक तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरिक्सन की थ्योरी किस डेवलपमेंट पे फोकस करती है। सो द आंसर इज साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये होगा कि यदि आपको ये पता है कि किस स्टेज पे बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो आप उसे उसके स्टेज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उससे उसे उस स्टेज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेकर उसी तरीके से डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। सो दैट इज़ इट अबाउट एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट। थैंक यू एवरीवन।